आज हमारा सौभाग्य है कि हम हैं हरिओम मंदिर में और मेरे साथ में हैं अशोक भारद्वाज जी। अशोक भारद्वाज जी का परिचय छोटा-सा मैं देते हुए, ये चमन भारद्वाज जी के पौत्र हैं, उनके बेटे के बेटे। तो परिवार अमृतसर से था, अभी ये जो हैं दिल्ली में सेटल हुए हैं और हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की। और ये जो बात आज हम कर रहे हैं, नवरात्रों की पूर्व संध्या कह सकते हैं, क्योंकि अब ये शरद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो अ, हम लोग हर रोज़ इसका पाठ करते हैं। इसमें जो है पूरे के पूरे 13 जो उसके वो अध्याय बोलते हैं आप उसको, वो हैं। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा जो धर्म है वो आगे चलता रहे, उसमें जो फ्यूचर जनरेशन है उनका पार्टिसिपेशन हमको काफ़ी कम दिखता है, पर अब आजकल बहुत हो गया है। तो हमारा अहोभाग्य कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अशोक जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत शिकागो में, उस धरती पे जहाँ स्वामी विवेकानंद जी आकर के जी, रहे और उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जी। तो अभी आपका भी फर्ज़ बनता है कि जो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी देनी है ईस्ट को वेस्ट को और वेस्ट को साइंसेज़, और वो शुरू हो चुका है। तो जानते हैं कि आपने, मतलब देखिए, बड़े सारे अट्रैक्शंस, प्रलोभन होते हैं कि मैं आईटी में चला जाऊँ, वहाँ ये करूँ, और पर इसी चीज़ को आगे लेकर के जा रहे हैं। बहुत-बहुत आभार। हमारी जो सनातनी संस्कृति है और सनातन धर्म है, आपके परिवार का बहुत-बहुत इस चीज़ में, मतलब वी आर इंडेप्टेड टू यू। सो लेट्स हियर फ्रॉम यू। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने सोचा कि छोटे होते मेरे दादाजी की ये लेगेसी को आगे लेकर के? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को जय माता दी कहूँगा। जहाँ तक आपने बात करी संस्कृति की, संस्कृति हमारे अंदर विराजमान है। जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश, ये 6 चीज़ें परमात्मा के हाथ में हैं। इंसान कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे इसी घर में जन्म लेना है, ये परमात्मा के हाथ में है, मरण भी परमात्मा के हाथ में है। हाँ, जिस घर में हम पैदा हुए हैं सनातन में, हमारा सनातन पुराना बहुत आदिकाल से चलता आ रहा है। और हमारा मूल आधार शक्ति है। शक्ति किसी भी चीज़ में हो सकती है, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, सुनने के लिए शक्ति चाहिए। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पूज्य दादाजी श्री चमनलाल जी भारद्वाज की हृदय में प्रेरणा जागी कि आने वाली जनरेशन जो है, वो संस्कृत नहीं पढ़ पाएगी, मॉडर्नाइज़ हो चुकी है और होती जा रही है। तो फिर परमात्मा से संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कैसे हो पाएगा? तो लेखक तो थे वे ही, पहले ही थे। तो उन्होंने कविताबद्ध दुर्गा सप्तशती को संस्कृत के इतने कठिन श्लोकों को हिंदी में अनुवाद किया। और सबसे बड़ी बात है, कविताबद्ध कर दिया और इतनी सरल भाषा में कर दिया कि कोई बच्चा भी अगर पढ़ ले तो आराम से आपको समझा सकता है, बड़े प्यार से। तो सनातन हमारी शक्ति का मूल आधार है। शक्ति के बिना सनातन है ही नहीं। हर चीज़ में शक्ति चाहिए और भक्ति के लिए भी आपको शक्ति चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में महारानी का प्रचार कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि परमात्मा को आप नहीं चुनते, परमात्मा आपको चुनता है। ये सबसे बड़ी बात है। जिसका कल्याण परमात्मा ने करना होता है, भगवती ने करना होता है, उसको चुन लेता है और उसी के आंसू से प्रचार प्रसार करता है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि महारानी की बड़ी अपार कृपा हमारे परिवार पर है और मैं बड़ा गौरव प्रदान करता हूँ अपने आप में भी कि मैं इस परिवार का एक अंश भी हूँ। अगले आगे चलते हुए तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे इसका पाठ होता है, तो इसकी कोई विधि-विधान है जो लोगों को जानना चाहिए जैसे? देखिए, संस्कृत की अगर बात करें दुर्गा सप्तशती की, तो उसमें 700 श्लोक हैं। तो बड़े-बड़े ब्राह्मणों द्वारा उसका आवाहन होता है, विनियोग होता है, शाप मोचन किया जाता है उसको। तो बहुत सी विधियाँ दुर्गा सप्तशती में कही गई हैं हमारे सनातन में, वेदों में। लेकिन हमारे जो दुर्गा स्तुति है, जो पूज्य दादाजी ने लिखी है श्री दुर्गा स्तुति, जो आज वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व में गाई जाती है। इसको बड़े सरल भाषा में उन्होंने इसीलिए किया था कि संस्कृत के श्लोक बड़े कठिन हैं, नहीं पढ़ पाएँगे। पढ़ भी लें तो भाव जागृत नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए उन्होंने कविताबद्ध कर दिया और संकीर्तन के माध्यम से कर दिया। कहो जय जय महारानी की जय, दुर्गा ताली लगा लगा कर आप महारानी के चरणों में बैठ सकते हो। तो ये बड़ा सरल उपाय उन्होंने कर दिया। है वही, वही 13 अध्याय उसी में है, वही 13 अध्याय इसमें है। इसमें भी कवच है, इसमें भी कवच है, इसमें भी अर्गला स्तोत्र है, इसमें भी अर्गला स्तोत्र है। ये संपूर्ण वही विधि के अनुसार चल रहा है पूर्ण।
आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम आगे चलते हैं मंदिर की प्रक्रिया को हम मीन्स मैं जो इस बात से सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो हमारा यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से इसमें जुड़ सकते हैं? यूथ को तो बहुत जुड़ना चाहिए। मैंने पहले जैसे आपको कहा है, हमें शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति किसी भी चीज़ में चाहिए। पढ़ने के लिए भी, बुद्धि के लिए भी तो शक्ति चाहिए, फोकस चाहिए। व्हाट इज शक्ति? शक्ति से पावर, जिसको हम प्रकृति मानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी ये कार्य कर रहे हैं, जितने भी देवता हैं, बिना शक्ति के तो शक्तिहीन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम विष्णुहीन हैं या ब्रह्माहीन हैं, यही कहते हैं कि हम शक्तिहीन हैं। कोई बीमार भी पड़ जाता है तो कहता है आज शक्ति नहीं है, अब नहीं। यानी कि शक्ति हमारा आधार है। और हमारा अगर यूथ शक्ति से नहीं जुड़ेगा तो फिर किससे जुड़ेगा? हर चीज़ के लिए शक्ति चाहिए, पॉलिटिक्स के लिए शक्ति चाहिए, पढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, समझने के लिए शक्ति चाहिए। तो यूथ को शक्ति से आज नहीं तो कल जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप हनुमान जी का डील डॉल देख लीजिए, पावर है, इसीलिए लोग उनको मानते हैं कि यार शक्तिमान है, उनके अंदर शक्ति है तभी वो शक्तिमान कहलाते हैं। तो शक्ति से तो हमें जुड़ना ही पड़ेगा। तो मैं सारे यूथ को यही कहूँगा कि आप परमात्मा से जुड़िए, आराम से धीरे-धीरे आप शक्ति से आराम से इजीली जुड़ना शुरू हो जाएँगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी आप सभी लोगों को। जय माता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय शेरावाली दा सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पहाड़ा वाली दा सांचे दरबार की जय। जयकारा मां चिंतपुरी दा की जय। सभी लोग अपना अपना जयकारा बोलते जाइएगा। दरबार की जय। माता साचे दरबार की। प्राण प्राणी सर्वस्वयात्री गिरि देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संयुते भय भयस्त्राहिनोदे दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानाशे शानामहंसि तुष्टारिष्टातुकामा सकलां दुष्टान् त्वामाश्रितानां नाभिपन्नराणां त्वामाश्रिताः क्रान्ति। सर्वबाधा पुष्पं त्रिलोकस्य किलेश्वरी एवमेव द्रव्यकार्यमस्य वैरि विनाशम्। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्रिहारिणी जय सरस्वती देवी मां कालरात्रि नमोस्तुते। हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते। योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते। योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते। सब जगत संजोलया कद ये होता मान है, ये लाज अपनी ही नाम की वैर के रहा भगवान है। ये लाज अपनी ही नाम की सबका मेरा हो कल्याण, मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन तेरा है मेरे मात, के सुनो मैंने मन दीन की जग जननी बरदा, जग जननी बरदा, जग जननी बरदा। सुंदर की कटेगी भरा करो आज तेरा, के ज्ञान उजाला ना करो मैं तुमो अंधार, मैं तुमो अंधार, मैं तुमो अंधार। चंद्र सूरज की रोशनी चमके चमन अखंड, के सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला का प्रचंड। माँ ज्वाला माँ ज्वाला जग जननी मेरी रक्षा करो हमेश, के दूर करो माँ अम्बे के मेरे सभी कलेश, मेरे सभी कलेश, मेरे सभी कलेश। शर्मा
झूम चला मुझे तेरा ही है आसरा तेरे ही गुणगान तेरे ही गुणगान तेरे ही गुणगान तेरे जगत आधार तेरे जगत आधार तेरे जगत आधार मन चंचल से बात की मगनी से कहना है माँ मैं मानता हूँ भगवती मैं बड़ा चंचल ये नहीं सीख पाएगा मुझे मालूम है माँ लेकिन महारानी अगर पाठ करते करते कोई त्रुटि रह जाए कोई गलती हो जाए तो माँ हमें क्षमा कर मन चंचल से पाठ के समय जब गाती अपनी दया से जान मदीना को जान मदीना को जान मदीना को मैं अनजान मलीन मन ना जानू तेरी एक अटपट वाणी को माँ समझो मेरी प्रीत समझो मेरी प्रीत समझो मेरी प्रीत ये चमन के अवगुण बहुत है करना नहीं गया किसके बानी अंबिके करो मेरा कल्याण जो मदनी बनोगी तो अपनाऊंगा मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा दूध की बातों पर दिया उस देवी ने नाम कहा कर सुन अरे मूर्ख हो सुना मैंने वेदक बलवान है दुनिया में शहजोद सभी देवता उससे हारे हुए छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए मानव के रत्नों का मालिक है वो सुना ये भी सृष्टि का मालिक है वो मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है तभी न असुर का हुक्म माना है जिसे जन्म पाऊंगी मैं उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं जो देशों में ताकत के अभिमान में तो भेजो उसे आए मैदान में कहा दूत ने सुंदरी अरे ना करियो अभिमान शुम्भ ने शुभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई तो झूठे अभिमान में आगे जीवन अम्बा बोली दूर से बंद करो उपदेश जाओ शुंभ ने शुंभ को दे मेरा संदेश चमन कहेगा व्यक्त जो है फिर कहना आए युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए नवदुर्गा के पाठ का छठा ये अध्याय जिसके पढ़ने सुनने से जी मुक्त ऋषिराज कहने लगे सुना मल्ला धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ केशव से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ आज्ञा शुंभ के चला दत्त बलवान मुझे शुंभ ने शुंभ का हाथ जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काम ऋषिराज कहने लगे राजन सुन अल्लाह है दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं नवम अध्याय रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा चला युद्ध करने निशुंभ ले कटका बारा चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा कभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध गनेरा महापराक्रमी शुंभ लिए सेना को आया गदा उठाकर महाचंडी को मारण धाया देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने रण में लगी चमकने वो देखी तलवारें चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारें दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने से लगा अनेक वे अपने रूप बनाने चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए धर्मी वे योद्धा सारे मार गिराए शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली काली ने देखी त्रिशूल से काट वे डाली सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई चंडी के खंडे ने महाकार मचाई बार बार तक पर दैत्यों काल हो गई काली पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली अश्वती ने शुंभ के सीने मारा भाला दैत्य को मूर्छित करके उस पृथ्वी पर डाला शुंभ गिरा तो चला शुंभ मेरा मन क्रोध का अट्ठास कर घर जावे बलशाली योद्धा अष्टभुजी ने दैत्य के मारा छाती तीर हुआ प्रकट फिर दूसरा साथी से बलवीर बड़ा दुर्गा की तरफ बात लिए हथियार है खड़ग लिए चंडी बड़ी किया
दैत्य संहार शिवदूती ने काली सेना के सफीर कौमारी छोड़े तभी धनुष तलाक होती ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा दी सेना से शुभ का वर्ण में संगार त्रिलोकी में मच गई माँ की जय जयकार चमन नवम अध्याय की कथा कही सुखसार पाठ मात्र से ही मिटे भीष्म कष्ट अपार ऋषिराज कहने लगे मारा गया शुंभ क्रोध भरा अभिमान में बोला भाई शुंभ बोल भाई मेरे सच्चे माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ कुड़ी के पागज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी चौपड़ी के पागज खुल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे मेरे कट्टे मीठे देर देर राम आएंगे राम आएंगे मेरी चौपड़ी के पागज खुल जाएंगे राम आएंगे ये भजन दरअसल पंजाबी में है। अच्छा कई हफ्ते आपने YouTube में वायरल हो रही है वो हिंदी में है लेकिन ओरिजिनल जो भजन है दादा धीरज का है वो पंजाबी का है और शबरी के भाव बनकर लिखा मेरे गट्टे मीठे बेटे नाम खानगे राम बोलो कुड़ी के पास खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी चौपड़ी के कागज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी चौपड़ी के कागज खुल जाएंगे राम आएंगे और राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे मेरी चौपड़ी के कागज खुल जाएंगे राम आएंगे मैनू पूजा पाठ का कोई बल नहीं कोई बल नहीं मेरे बिच पुरानी कोई गल नहीं कोई बल नहीं मेरे बिच पुरानी कोई बल नहीं कोई बल नहीं मेरी चौपड़ी के कागज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम